हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सेलेंट मंत्रा। स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेलेंट मंत्रा में। आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप लोग घर पर कुशल होंगे। इस कोरोना काल में जिस तरह से सारे कोचिंग बंद हैं, इसलिए ऑनलाइन माध्यम ही एक साधन है आप लोगों को पढ़ाने का, जिससे आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। तो इसलिए स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का तीसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डिफिनीशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा। तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, या इट इज़ डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉज इट टू चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल है। ये बल नहीं है, ये बल के सिर्फ इफ़ेक्ट है, बल का सिर्फ इफ़ेक्ट है और बल को हम देखते नहीं हैं। इसके लिए बल को उसके प्रभाव के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे बल लगा है। जैसे जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उस वक्त हम पैर के द्वारा उस बॉल पे बल लगाते हैं, या कुआं से पानी खींचने में रस्सी पर जो बल लगता है वही बल कहलाता है। जैसे हम बल की संकल्पनाएं किस तरीके से होता है, तो हम दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक होने वाली क्रियाओं पर यदि ध्यान दें तो हमें ज्ञात होता है कि वस्तुओं को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने में, उनमें गति उत्पन्न करने में, गति करती हुई वस्तु को रोकने में और वस्तुओं के आकार में परिवर्तन करने में बल का उपयोग होता है। यानी कि सीधा कह सकते कि बल वह बाहरी कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था या उसकी आकृति में परिवर्तन लाती है या लाने की चेष्टा करती है, बल कहलाती है। जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बल को हम देख नहीं सकते हैं, तो बल के उसके प्रभावों के द्वारा हम बल को महसूस कर सकते हैं। तो उसके प्रभाव है कितना, तो बल के परिणामी प्रभाव निम्नलिखित हैं। इफेक्ट ऑफ अ फोर्स निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में, वस्तु अगर कोई रुकी हुई है तो उसको गतिमान कर सकती है। अगर गतिशील वस्तु को चल रही है तो उसको रोक सकती है। ये बल की खासियत है। गतिशील वस्तुओं का दिशा बदल सकती है, गतिशील वस्तुओं का चाल बदल सकती है, वस्तु का आकार और आकृति बदल सकती है। यानी कि बल के द्वारा हम किसी वस्तु को, रुकी हुई वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, गतिशील वस्तु को रोक सकते हैं कि अगर उधर से कोई बॉल आ रही है गतिशील से, और उसको हम कैच के द्वारा उसको स्थिर कर सकते हैं, उसके चाल को तेज कर सकते हैं या फिर उसके दिशा को भी बदल सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना, उठाना, लम्हारना यानी कि खींचकर लंबा करना, घुमाना तथा दबाना बल का परिणामी प्रभाव है। दैट इज पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग आर इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सफल हों। थैंक्स, धन्यवाद।